इसमें हम लोग संस्कृत के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसके पहले हमने एक अलग भाग जो है बना दिया है जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किए गए हैं। यदि आप लोग उसको नहीं देखे तो देखिए। तो चलिए इसको पहले हम इसको पूरा दिखाते हैं, अच्छे अच्छे प्रश्नों को आपको समझाते हैं, सिखाते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो ये जो इसके राइट आंसर होंगे डी नंबर ऑप्शन सही है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए, एग्जाम जो है एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा आप, इसलिए अच्छे से इसको सुन लीजिए धैर्य के साथ। एकदम कम समय में हम जो है 100 प्रश्न जो है पढ़ा देंगे, मात्र 100 प्रश्न 10 मिनट में। किसके समय में मेगास्थनीज पटना आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो गए। अगला क्वेश्चन है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो ये जगह पटन देवी। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है कि पटना का कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो ये जो राइट आंसर हो गया सी नंबर ऑप्शन सही है, गुप्त वंश के शासन काल में। गुप्त वंश के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो इसके राइट आंसर 2500 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है, 2500 वर्ष पुराना। अगला क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म जो है प्राचीन पटना में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह कईवें गुरु थे? तो 10वें याद रखिएगा सिखों के। सरस्वती का कुल गृह कौन सा है? तो कुल गृह जो पाटलिपुत्रा को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गए। अगला क्वेश्चन है परिभूत पुरंदरम स्थानम की संज्ञा किससे दी गई है? तो यह भी जो उपाधि जो है ना पाटलिपुत्रा को ही दी गई है। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था? तो बुद्ध काल के समय में इसे पाटलीग्राम कहा जाता था। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे, पाटलीग्राम। अगला क्वेश्चन है कि यूनान का कौन सा राजदूत अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन करते हैं? तो है मेगास्थनीज। उनके संस्मरण का नाम रहता है इंडिका। क्या नाम रहता है? इंडिका। इंडिका में ये इन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में विस्तार से बताया है। अगला क्वेश्चन है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो इसके राइट आंसर उत्तर हो जाएंगे, उत्तर दिशा में। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि राजशेखर की रचना कौन है? तो राजशेखर की रचना जो है ना काव्य मीमांसा है। कौन है? काव्य मीमांसा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो गए। अगला क्वेश्चन है कुटनीम काव्य के कवि कौन है? तो इसके जो कवि हो जाएंगे दामोदर गुप्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो गए। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? पटना। कहाँ हो गया? पटना में हुआ था, यानी प्राचीन पटना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में हुआ था। अगला पटना यानी पाटलिपुत्र हो गया, प्राचीन पटना भी के। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि भविष्य में पाटलिपुत्र जो है महानगर बनेगा? तो ये जो है ना आपको बोले थे कौन? महात्मा बुद्ध। अब महात्मा बुद्ध। ऑप्शन नंबर डी सही हो गए। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र को बोला था, उसमें पाटलीग्राम था कि आगे चल के क्या बनेगा? महानगर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कुसुमपुर या पुष्पपुर किस नगर का प्राचीन नाम है? तो ये जो आपके हो गए पाटलिपुत्र हो जाएंगे। ध्यान रखिए पाटलिपुत्र को ही पहले कुसुमपुर या पुष्पपुर कहा जाता था, क्योंकि पाटल फूल के जो है वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में उपजता था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की राजधानी कहाँ है प्रेजेंट में? तो पटना ही है ना, जो प्राचीन आपका पाटलिपुत्र कहा जाता था, अभी के पटना है। अगला क्वेश्चन आ गया इंडिका के रचनाकार कौन है? तो इंडिका का रचनाकार जो है ना मेगास्थनीज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा दोस्तों में जो है शेयर जरूर कर दीजिए ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पर जो जहाँ जुड़ा है, ताकि और लोग भी जल्दी जल्दी जुड़ जाए। एकदम एग्जाम देने से पहले एकदम देख लेना है, साफा यही छापल आपको आएगा, एकदम प्रश्न पत्र यही सब रहेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया अर्थशास्त्र के लेखक कौन होते? अर्थशास्त्र के लेखक जो है ना आपको कह दे कौटिल्य या चाणक्य है। एकदम कम समय में एकदम देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव है रामबाण है। ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 सही होना चाहिए आप लोग का, जैसे भी हो, किसी भी हाल में पुराना है, कुछ टंच रखना है ग्रामर से, और बुक को तो बहुत ज़्यादा टंच रखना है, और ग्रामर को भी आपको टंच रखना है, ताकि 50 प्रश्न खोजने में दिक्कत ना हो। ग्रामर में स्पेशली जो समास, संधि और ये सब लकार उकार जो अच्छा से याद रख लीजिएगा। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज जो है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर ध्यान दीजिए यूनान का जो है शासक था, यूनान का, और उसका ही राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज कहाँ का था? कौन देश का राजदूत था? तो यूनान हो जाएगा। अगर देश कहेगा तो यूनान देश का राजदूत था, लेकिन किसका था? तो सेल्यूकस निकेटर का था। सेल्यूकस ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सेल्यूकस निकेटर। तो मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। पटना शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? पतन शब्द से हुआ है। 21 का हो जाएगा आपका, 21 का हो गया बी नंबर ऑप्शन से, ये पतन। अगला क्वेश्चन है पाटल पुष्पों की पुत्रिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम जो है? तो इसका जो राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही है, पाटलिपुत्र। तो पाटल पुष्पों की पुत्रिका रचना से जो है पाटलिपुत्र का जो है उत्पत्ति हुआ, बना पाटलिपुत्र, राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कौमुदी महोत्सव किस मौसम में मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव जो है शरद ऋतु में मनाया जाता है। शरद या शरद जो कहिए।
अगला क्वेश्चन है कि कस्य शासन काले पाटलिपुत्र नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट आसीत। तो ये जो हो जाएंगे ना चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है, तो वह है विद्या। विद्या सबसे अच्छा धन है। अगला क्वेश्चन है किससे विद्या की रक्षा होती है, तो अभ्यास यानी योग करने से, योग से, अभ्यास से, प्रैक्टिस से जो है विद्या की रक्षा की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है धर्म की रक्षा किससे होती है, तो धर्म की रक्षा जो सत्य से होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन है रूप की रक्षा किससे, तो रूप की रक्षा उबटन से, यानी मिर्जिया भी रहेगा ऑप्शन में। उबटन या मिर्जिया मतलब नॉर्मल भाषा में कहेंगे तो साफ सफाई से, साफ सुथरा रहने से जो है रूप की रक्षा होती है। तो यहाँ याद रखिए उबटन, उबटन ऑप्शन सी, या फिर मिर्जिया भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कुल की रक्षा किससे होती है, तो कुल की रक्षा जो है ना अच्छे आचरण से होती है। अच्छे आचरण ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है घर की लक्ष्मी कौन होती है, तो घर की लक्ष्मी जो है स्त्रियाँ होती है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। अगला क्वेश्चन है अपयश को कौन मारता है, तो अपयश को जो है नम्रता, नम्रता जो है अपयश को मारता है। इसको हम लोग जो है यहाँ आकृति भी बोल सकते हैं। आकृति किसको मारता है, तो अपयश को मारता है, अपयश को, ठीक है ना। तो आकृति अपयश को मारता है। अपयश यहाँ आकृति के सेंस यहाँ है नम्रता, समझ लीजिएगा। क्या हो जाएगा, विनय जो है, विनय मतलब किसको मारता है, अपयश को मारता है। तो यहाँ विनय ही है, विनय, विनय को ही नम्रता बोला, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला पराक्रम जो है अनर्थ को मारता है, पता होना चाहिए आप लोगों को। क्षमा क्रोध को मारता है और आचरण बुरे लक्षणों को मारता है। गरीबी को कौन समाप्त कर सकता है, तो गरीबी को जो है ना उद्योग यानी मेहनत समाप्त कर सकता है, परिश्रम। 20 सही हो गया। अगला क्वेश्चन है प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को कितने दोषों को त्याग कर देना चाहिए, तो 6 दोषों को त्याग कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 सही हो गए। प्रगति उन्नति चाहने वाले को 6 को दोष छोड़ देना चाहिए। काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है, तो काम क्रोध और लोभ जो है नरक के 3 द्वार है। कै गो द्वार है, नरक के कै गो द्वार है, 3 गो द्वार है। कौन कौन, तो काम क्रोध और लोभ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं नीति सूर्य का पाठ किसका हिस्सा है, तो यह जो है महाभारत का हिस्सा है, महाभारत का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संस्कार कै गो है, तो 16 यानी 16 हो जाएगा। कै गो हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 16 यानी 16। अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं यहाँ से कि सीमांतोन्नयन किस संस्कार में आते हैं, तो सीमांतोन्नयन जो है ये संस्कार आपको आते हैं जन्म के पहले, जन्म के पहले। ऑप्शन नंबर सी, जन्म पूर्व संस्कार। अगला क्वेश्चन शिक्षा संबंधी कै गो संस्कार है, तो ये जो हो जाएंगे आपको सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा संबंधी जो 5 गो संस्कार होता है। अगला है कि बचपन में कै गो संस्कार होता है, तो बचपन में जो है ना 6 गो संस्कार। बचपन का मतलब शैशव अवस्था, शैशव अवस्था में कै गो संस्कार, तो 6 यानी 6 संस्कार हो जाएंगे। अगला है कि संस्कारों को कै भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मरने के बाद कै गो संस्कार, तो एक होता है अंत्येष्टि संस्कार, श्राद्ध कर्म जिसे कहते हैं। किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर देता है, तो विवाह संस्कार के द्वारा जो ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं, तो ये जन्म के पहले आते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अंत्येष्टि संस्कार कब आता है, तो यह जो आता है ना मरने के बाद आता है। ऑप्शन नंबर सी, श्राद्ध को ही अंत्येष्टि कहते हैं, तो मरने के उपरांत यानी बाद। अगला है अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो ये शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो गए। अगला है सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो सप्तपदी जो है विवाह में होता है। विवाह में सप्तपदी संस्कार जो है आप बिलाजा होम विवाह का ही हिस्सा है, और सप्तपदी सिंदूरदान पानी ग्रहण जो है ये सब जो है विवाह में ही देखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं, तो ये समावर्तन संस्कार के तहत आ जाएंगे। 47 के डी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सिंदूरदान किस संस्कार का हिस्सा है, यानी विवाह में। सिंदूरदान किसके अंतर्गत आता है, विवाह संस्कार में आता है। अगला आ गया जन्म से पहले कै गो संस्कार, जन्म से पहले 3 गो संस्कार होता है। कै गो, 3 गो, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे गृहस्थ का कै गो संस्कार होता है। गृहस्थ में एगो विवाह संस्कार को ही गृहस्थ संस्कार कहते हैं, एक हो गया। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये आपको शैशवावस्था में हो जाएंगे। शैशवावस्था में नामकरण संस्कार होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है, तो ये जो है संस्कारों से ही मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आ गया। किसे गोदान संस्कार भी कहते हैं, तो केशांत संस्कार को गोदान संस्कार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन समावर्तन संस्कार किसके तहत आता है, समावर्तन ये समाप्त हो गया तो शिक्षा संस्कार हो जाएगा ना जी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं पुराण के रचनाकार जो है ना महर्षि वेद व्यास हुए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं किसकी महिमा सर्वत्र गाई गई है, तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई गई है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। अगला क्वेश्चन आ गया किस देश का गुणगान देवता भी करते हैं, तो वो देश भारत है। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका सही। अगला है किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत ही हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आ गया, भारत की शोभा की प्रशंसा कौन करता है? तो देवता करते हैं। कौन करते हैं? देवता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत की महिमा कहाँ गई है? तो भारत की महिमा सर्वत्र यानी सभी जगह गई है। डी नंबर आंसर हो गए। भारत भूमि किससे सेवित है? तो यह सागर, पर्वत, झरना सबसे। उपयुक्त में सभी। डी हो जाएंगे राइट आंसर। अगला है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक जो है ना वो कहाँ से लिया गया है? तो ये जो लिए गए हैं विष्णु पुराण से लिए गए। ध्यान रखिएगा, भारत महिमा प्रथम श्लोक जो है विष्णु पुराण से, प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से और द्वितीय श्लोक जो है भागवत पुराण से लिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, होश में रहिएगा। प्रथम जो है श्लोक भारत महिमा पाठ का विष्णु पुराण से लिया गया है। हमारी भारतीय धारा कैसी है? हमारी भारतीय धारा कैसी है? तो यह जो है ना विशाल है। क्या हो जाएगा? विशाल। ऑप्शन डी हो गया सही। अगला है कि देवता क्या गाते हैं? तो देवता गीत गाते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो ये आपके हो जाएंगे भागवत पुराण से। कहाँ से? द्वितीय भागवत पुराण से। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है कि क्षमा राव किस काल के लेखक है? पंडिता क्षमा राव किस काल की लेखिका है? तो ये जो हो जाएगा ना, लेखक नहीं लेखिका होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आधुनिक काल। क्या आ जाएगा? आधुनिक काल की हो जाएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला आ गया कि कंपन राय की रानी कौन है? तो कंपन राय की रानी जो है ना, यहाँ ध्यान दीजिए, गंगा देवी है। कौन है? गंगा देवी। सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। कंपन राय की रानी कौन है? गंगा देवी। अगला हो गया कि मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो मीरा लहरी की लेखिका जो है ना पंडिता क्षमा राव ही हैं। पंडिता क्षमा राव जो है, मीरा लहरी सत्याग्रह, गीता, गांधी दर्शन, कथा मुक्तावली जैसे कि ग्राम ज्योति भी ध्यान रखिएगा, ये सब लिखी है वो। अगला आ गया संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो औरतों के महत्व का वर्णन किया गया है। ऑप्शन डी सही हो गया। स्त्रियों के महत्व पर प्रकाश डाला गया। आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? तो ये जो आपको आधुनिक संस्कृत साहित्य में पंडित क्षमा राव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि शंकर चरितम की रचना किसने की है? तो शंकर चरितम की रचना जो है ना पंडित क्षमा राव ही की है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पंडित क्षमा राव शंकर चरितम ये जो है अपने पिता शंकर पांडुरंग के जीवन पर शंकर चरितम लिखती है। अगला क्वेश्चन आ गया, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का जो है ना जिक्र है? तो ऋग्वेद में जो आपको कह दे यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो गया 24 को चतुर्विशति बोलते हैं। चतुर्विशति ध्यान रखिएगा, चतुर्विशति यानी ऋग्वेद में चतुर्विशति ऋषि कन्याओं का जो है जिक्र है। चतुर्विशति को ही 24 में बोलते हैं आम भाषा में, तो 24। और अगला है अथर्ववेद में कई गो महिला का वर्णन है? तो 5 यानी 5 गो। ऑप्शन बी हो गया। अच्युत राय की रानी कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे तिरुलांबा हो जाएगा। तिरुलांबा। डी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। अच्युत राय की रानी कौन थी? तिरुलांबा। अगला है कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को कौन सी शिक्षा दी थी? तो आत्म तत्व की शिक्षा। इनके पत्नी का नाम मैत्रेयी था, तो याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को मैत्रेयी की शिक्षा दी थी। अगला क्वेश्चन है मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की है? तो मधुरा विजयम महाकाव्य जो गंगा देवी, कौन हो जाएगा? गंगा देवी। ध्यान रखिएगा, मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना जो है गंगा देवी करती है। अगला क्वेश्चन आ गया कि वध रामबिका परिणय महाकाव्य की रचना कौन की है? तो ये जो हो जाएगा तिरुलांबा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएंगे। तिरुलांबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जनक की सभा में कुशल शास्त्रार्थ कुशली कौन विदुषी थी? तो ये जो आपका गार्गी हो जाएगा, गार्गी। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनक के सभा में कुशल शास्त्री कौन थी? तो गार्गी। अगला क्वेश्चन आ गया कि गंगा देवी का समय कौन है? तो 14वीं हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। अगला किसे सर्व शुक्ल सरस्वती कहा गया है? तो ये जो हो जाए विजयांकन को। ऑप्शन नंबर बी सही है। विजयांकन को जो है सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है। अगला हो गया विजयांकन को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? तो ये जो हो जाएंगे दंडी ने। किसने? दंडी ऋषि ने विजयांकन को जो है सर्व शुक्ला सरस्वती कहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग अब बढ़ते हैं। अगला देख लीजिएगा तेजी में। अगला है कि याज्ञवल्क्य के पत्नी का नाम क्या था? तो मैत्रेयी था। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला है कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? विद्यापति। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। इनका किताब जो है पुरुष परीक्षा है ना, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता था। अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो इन्हीं के पुस्तक पुरुष परीक्षा से लिया गया है। तो पूछेगा पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विद्यापति। अलस कथा के लेखक कौन है? तब भी विद्यापति, क्योंकि उन्हीं की किताब से लिया गया है ना। अगला है कि मिथिला का मंत्री कौन रहता है? तो मिथिला का मंत्री बिदेश्वर रहता है, जिसका इसमें जो है अलस कथा नामक चैप्टर में जिक्र है और विशेष तौर पर बताया गया है जो है उनके दानशीलता के बारे में। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? मनुष्य को जो है आलस नष्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया।
भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है, तो आलसी है ऐसा व्यक्ति जो ऐसा करता है। ये हो गया सही। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था, तो वो मिथिला का मंत्री था, तो मिथिले में रहता था। अगला है कि सही आलसी कै गो था, तो सही आलसी 4 गो था। ध्यान रखिए सही आलसी उसमें कितनी थी, 4 थी, जिसकी परीक्षा जो है अलससाला में आग लगा कर की गई थी। अलस कथा किस प्रकार की कथा है, यह व्यंग है या कमेंटबाजी है, कमेंट के माध्यम कहानीकार है लेकिन व्यंग्यात्मक हो जाएगा। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो विद्यापति हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही हो गए। अगला आ गया अलससाला में आग क्यों लगाई गई, तो सही आलसियों की परीक्षा के लिए जो है अलससाला में आग लगाई गई थी क्योंकि बहुत बनावटी आलसी आ गया था। अलससाला पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है, तो मानव के गुणों का वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। गरीब और अनाथों को देखकर प्रतिदिन भोजन कौन कराते थे गरीबों को, तो वीरेश्वर ही था जो बहुत दानी था, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन ये कराते थे। और सही आलसी को परीक्षा कैसे हो गई थी, अलससाला में आग लगा बताबे किए हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कारुणिक के बिना किसकी गति संभव नहीं है, तो ये जो है आलसी हो, यानी दयालु जब तक मदद नहीं करता तो आलसी जो है भूखे मर जाएगा। तो कारुणिक बताया जिसके दिल में दया है माया है। अगला आ गया अलससाला में आग लगने पर कौन भाग गए, तो ये धूर्त जो बनावटी आलसी थे ना, ये अलससाला में आग लगे तो ये भाग गए। तो आलसियों की परीक्षा कैसे हुई, अलससाला में आग लगाकर कितने आलसी सही बच गए, 4 गो। कौन भागे, धूर्त जो बनावटी आलसी थे। अगला आ गया अलससाला पाठ में किसके दोष का वर्णन किया गया है, तो ये आलस के बारे में कौन से दोष का है कह सकते हैं, तो आलस नामक दोष के बारे में बताया गया है। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है, तो स्त्रियों का रक्षक जो है पति होता है। कौन कहाँ गया, पति, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया कि बच्चों का रक्षक कौन है, तो माता, ए हो गया माँ। अगला क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है, तो सांख्य दर्शन के संस्थापक जो आपके हो जाएंगे कपिल हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा कपिल। और अगला क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, आप बताइए कमेंट में योग दर्शन के संस्थापक कौन है, यदि आपको पता है तो चलिए इस प्रकार हम लोग 100 प्रश्न देख गए और मिलते हैं हम लोग अलग वीडियो में। इसको पूरा अच्छा से रिवीजन कर ही लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्जाम अच्छा हो तो आपका दिन शुभ हो।